ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आप भी अगर ये सोच रहे हैं कि आखिर 27 जुलाई के बाद में आपके साथ अच्छा होगा या बुरा, तो ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। श्री शनिदेव महाराज का संदेश आप लोगों के लिए, क्योंकि यही वो समय रहेगा आपके जीवन का 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर का, कि इस बीच में आप कुछ करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि हाँ देखिए मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि लोग आपकी सराहना करते हुए नजर आएंगे और लोग ये देखेंगे कि हाँ इसने कुछ करके दिखाया है। तो बस आपको समझना है शनिदेव महाराज के संदेश को। अगर आपने श्री शनिदेव महाराज के संदेश को समझ लिया तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि दुनिया फिर आपकी नाम लेती हुई नजर आएगी। इस तरीके से आप अंदाजा लगा लीजिए। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। एक एक बात की चर्चा करेंगे यहाँ पर। आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा होगी कि शनिदेव महाराज आपके जीवन में किस चीज़ पर क्या इफेक्ट बनाते हुए नजर आएंगे, क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालते हुए नजर आएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए अब बिना देर के हुए एक एक चीज़ आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नौकरी और आपके कैरियर से जुड़ी हुई, आपके नौकरी से जुड़ी हुई और आपके कैरियर से जुड़ी हुई। नौकरी करने वालों के लिए यह समय जिम्मेदारियों का होगा, मतलब आपके नौकरी में यह समय जो होगा वो जिम्मेदारियों का होगा, ये मान के चलिए। आप अगर इस प्रतीक्षा में थे कि मेरे पद में प्रमोशन हो, सैलरी बढ़े, तो संभवतः ही मान के चलिएगा ये इच्छा आपकी शनिदेव महाराज पूरी करते हुए नजर आएंगे, इच्छा आपकी पूरी होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ थोड़ा सा धैर्य बनाकर, सस्पेंशन बनाकर आपको चलना होगा, थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर चलना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ यदि आप नई नौकरी की तलाश में थे और पुरानी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले, पुरानी नौकरी छोड़ने से पहले जहां आप नौकरी करना चाहते हैं वहां पर पूरी तरीके से जाँच परख करके ही आप आगे कदम बढ़ाएँ, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये शनिदेव महाराज का ये संदेश आप लोगों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ ही साथ आप जो है चिंता इस बात की ना करें कि हमारे पद में प्रमोशन नहीं होगा, हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके पद में प्रमोशन और सैलरी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आप जहां पर आप नौकरी करते हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके उच्च के अधिकारी आपके काम की परख कर सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं कि ये काम ठीक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ये काम ठीक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही अपनी नौकरी पर थोड़ा सा ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो लोग व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज का पहुंचता हुआ नजर आएगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों से उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा, जो पुराने ग्राहक हैं उनसे उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में नई साझेदारी, आप कहीं नई साझेदारी पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो पूरी तरीके से जांच परख करके ही करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं नौकरी में आप व्यापार में आपके कुछ धन में आपके बचत होती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि आपके तृतीया दृष्टि से आपके बचत स्थान को, लाभ स्थान को देख रहे हैं। तो संभवतः ही अभी तक आपको कुछ भी बचत नहीं हो पा रही थी, कोई भी आप बचत नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप उत्तम अच्छी बचत करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ शनिदेव महाराज का नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यदि आप अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। आप जैसे परिवार में सब एक ही व्यवसाय करते हैं तो आपको इस समय पर उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ, अत्यधिक और लाभ होता हुआ व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाग्य आपका उदय होता हुआ नजर आएगा। रुके हुए कार्य, जो आपके लंबे समय से रुके हुए कार्य पड़े हुए थे, वह संभवतः ही पूरे होते हुए इस बीच में नजर आएंगे, जो आपके काफी लंबे समय से, क्योंकि भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं तो, और आपके अष्टम भाव रुकावट के स्थान को एक भाव पीछे का फल देंगे, तो रुके हुए कार्य आपके संभवतः ही पूरे होते हुए इस बीच में नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं धन की और आपके आर्थिक स्थिति की। धन में और आपकी आर्थिक स्थिति में क्या इफेक्ट शनिदेव महाराज का रहेगा, क्योंकि आपके ठीक कौन से तृतीया भाव को देख रहे हैं और आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं, इसलिए
आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना अति आवश्यक है, यानी कि आर्थिक मामलों में जो है संतुलन बनाकर चलें, इस समय पर बचत करने का प्रयास करें, अनावश्यक खर्चों से बचकर रहें, अनावश्यक खर्च जो है उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाकर रखें। उसी के साथ ही साथ यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने का प्रयास सफल हो सकता है। अगर आप जो है कहीं पैसा फंसा हुआ है और अगर आप प्रयास करेंगे तो वह पैसा आपका, वह धन जो है वह संभवतः ही निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम जीवन की आपके, यानी कि जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनके जीवन में क्या रहेगा, क्या प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। यदि प्रेम संबंधों में हैं आप तो आपके जीवन साथी से आपको उत्तम अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं उससे जो है ना अब आपको हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। छोटी छोटी गलतफहमियों को दूर रखने का प्रयास करें, यानी कि अगर छोटी छोटी गलतफहमियां होती हैं तो उसे दूर रखने का प्रयास करें। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए नए रिश्ते का प्रस्ताव आ सकता है, उत्तम अच्छा रिश्ता आ सकता है। उसी के साथ ही साथ में लेकिन जल्दबाजी ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्रेम जो लोग रिश्ते की तलाश में थे, अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था, तो उनके लिए उत्तम अच्छा रिश्ता आता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे हम आपके वैवाहिक जीवन की, यानी कि आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। जीवन साथी के साथ विश्वास बनाए रखना और सम्मान अपने जीवन साथी का, यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अपने, आप स्त्री हैं तो पति का और आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का, सम्मान करें एक दूसरे का। सम्मान करने से ही आपके रिश्ते और मजबूत होते हुए अब नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ काम का तनाव घर तक ना ले जाएं। काम का जो तनाव है वह घर तक ना ले जाएं। एक दूसरे के साथ समय बिताने का प्रयत्न करें और रिश्तों को मजबूत बनाएं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं। आपके रिश्ते इस समय मजबूत होंगे तो संभवतः ही आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस समय पर आपका साहस, आपका पराक्रम, अंदर से आप टूटेंगे नहीं। अपने अंदर से जो भी कार्य को करेंगे एक नई जोश, एक नई ऊर्जा आपको आपके अंदर देखने को इस बीच में मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करते हैं हम आपके परिवार, क्योंकि परिवार की आपके, तो परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। माता पिता और बुजुर्गों की घर में सेवा करें। उसी के साथ ही साथ में यदि परिवार में कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, वह विवाद आपका सुलझ सकता है। संतान की शिक्षा और भविष्य को लेकर, यानी बच्चों की शिक्षा, इस समय पर जो है आप बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे तो चिंता करने की बात नहीं है, अब उनको कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, विद्यार्थियों के लिए हम बात करते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुशासन और नियमित अध्ययन का है। रोजाना अध्ययन करें, साथ ही साथ अनुशासन, डिसिप्लिन, अपने डिसिप्लिन में रहें। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नियंत्रण अभ्यास इस समय पर करना चाहिए, क्योंकि आगे आपके जो है नौकरी लगने के चांसेस हैं। उसी के साथ ही साथ ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाएं। आप जो है ना ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ में कोई चिंता परेशानी वाली बात नहीं है। पर्याप्त नींद लें, पर्याप्त आराम करें। उसी के साथ ही साथ समय पर भोजन करें। नियमित आप जो है योग करें। योग के साथ ही साथ में अगर कोई परेशानी, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से सलाह लें। आपको किन बातों का ध्यान रखना है, भावुक होकर बड़ा निर्णय ना लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें। परिवार में कटुवाणी का प्रयोग ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बिना पढ़े किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। पुराने विवादों को आगे ना बढ़ाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय की हम बात करते हैं, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो उपाय के लिए शनिवार के दिन ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। उसी के साथ ही साथ में काले तिल या काले उड़द की दाल शनिवार के दिन दान करें। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। हरे